हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसाद पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश जो क्लास 10 की प्रकाश चैप्टर था, आज उसी के आगे न्यूमेरिकल पर चर्चा करने की बात कही थी मैंने पिछले क्लासों में। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी मैच करेगा, लेकिन कुछ मैच करेगा, कुछ नहीं मैच करेगा। और ये जब ये क्लास समाप्त होगी फिजिक्स के यानी कि प्रकाश का चैप्टर जो है ये समाप्त होगा, और लास्ट वीडियो में लमसम 1.5 घंटे की क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल पर रहेगी। पूरा सवाल मैं एनसीईआरटी का सवाल मैं करवा दूंगा, यानी कि एक सवाल बताऊंगा, दूसरा सवाल उसके आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सवाल है ये मैं थोड़ा मिक्स करके बनाया हूँ। एनसीईआरटी के सवाल जो है आजकल जो पूछा जा रहा है उस न्यूमेरिकल के साथ साथ परिभाषा भी, डेफिनेशन भी पूछ रही है। तो उसको हम लोग अगले क्लासों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको पहले बेस मजबूत करवा दूँ आपको। यानी कि जैसे मान लीजिए कि प्रकाश चल रहा है, उसमें से कुछ बेस मजबूत करवा दूँ जिससे कि उसमें परिभाषा और न्यूमेरिकल आप साथ में कर सकें। तो आज हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है, जैसे कि आप जानते हैं कि फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या यानी कि R/2, ये जानते हैं। तो इस पर हम लोग कुछ सवाल, 1-2 सवाल देख लेते हैं। फिर उसके बाद रेखीय आवर्धन क्षमता और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के सूत्रों के आधार पर कुछ और प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग किस पे चर्चा करते हैं, फोकस दूरी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाया हूँ, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं कुछ प्रश्न। मान लीजिए कि प्रश्न इस प्रकार, ये चैप्टर है क्या, प्रकाश है। तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न ये बताया जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी, यानी परिभाषा के आधार पे इसको समझाया जाता है। जैसे फोकस दूरी किसे कहते हैं वो भी मैंने बता चुका पिछले क्लासों में। तो उसको आप लोग परिभाषा के आधार पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? परिभाषा के आधार पे, यानी कि परिभाषा के आधार पर सूत्र जो बनाया गया है परिभाषा के आधार पर ही बनाया गया है। जैसा कि यदि देखा जाए फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ आप कैपिटल R भी रख सकते हैं और क्या, स्मॉल r रख सकते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, /2। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना दिया है, R बराबर मेरा 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ज्ञात क्या करना है, F ज्ञात करना है। तो आप इसी पर क्या करिए, पुट कर दीजिए। जब इस पुट करेंगे यानी कि F बराबर R/2, यानी कि R का मान क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मैंने रखा और /2 है 2, इसको काट दीजिए। यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मेरा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो इसी पे हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं बनाया हूँ। तो इसी पर हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको सेम टू सेम वही सूत्र लगाना है। F बराबर क्या हो जाएगा,
यफ बराबर मेरा हो जाएगा r/2। तो यहाँ यफ का मान दिया नहीं, यफ का मान पूछ रहा है, तो यफ बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, r बराबर दिया है मेरा क्या 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। इस पर जब ये माने सभी इस पर पुट करेंगे तो यफ बराबर हो जाएगा r/2, यानी कि r का मान कितना दिया 32 सेंटीमीटर बटे 2 है 2, 16 दूना 32, यानी कि 2 1 2, 2 6 12, यानी कि यह बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। रफ करते हैं इसको। देखिए प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत सरल परिभाषा ये क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में ये पूछ लिया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक में होगी। चाहे वो फोकस हो चाहे वस्तु की दूरी हो, वो दोनों क्या होगी, ऋणात्मक में मानी जाती हैं। जैसा कि मैंने चिन्ह परिपाटी और अवतल दर्पण का सूत्र जब निगमन करवा रहा था तो वहाँ पर भी मैंने बताया था। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी का मान ऋणात्मक में होता है। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में होता है। ओके, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ इसको यदि सॉल्व किया जाए, वो हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि यफ बराबर कितना दिया आप लोग देख सकते हैं -10 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण बोला गया है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी दोनों निगेटिव पाई जाएंगी या होंगी। ओके, तो इसी के आगे ये मेरा हो गया। देखिए एक बार मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी मैंने लिख दिया। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो ये जो फंक्शन दिया, यानी कि ये जो मान दिया 20 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी दी गई। ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई है। क्या ये दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होता है, v होता है कि u होता है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले भी क्लासों में। लेकिन यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसके आने वाले क्लासों में मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ कि u, v, f, m जितने भी प्रतीक है, सिंबल जितने भी हैं, वो किसके होते हैं। ओके, तो देखिएगा, ये जो दर्पण की फोकस दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी ये होता है u। क्या u, तो u मेरा कितना दिया -20 सेंटीमीटर।
तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रतिबिंब दर्पण की दूरी अर्थात v बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। ये मुझे क्या करना है, ज्ञात करना। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और ये आप लोग जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u। क्यों, तो 1/f, f का मान क्या दिया आप लोग देख रहे हैं, f का मान कितना दिया है, f का मान मेरा कितना दिया है -10 सेंटीमीटर। 1/v का मान दिया ना, v को v ही रहने दीजिए, प्लस है प्लस, u का मान क्या दिया है -20 सेंटीमीटर। ओके, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, -1/10 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/20। तो ये 1/20 जो है माइनस में इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। तो ये देखिएगा ध्यानपूर्वक, यानी कि 1/v बराबर, इसके एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 में यदि हम 20 में यदि 20 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, माइनस माइनस 10 से भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 का गुणा 1 मुआ 2, 1/v है, 1/v माइनस 1/20। तो v बराबर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। ये जो मेरा आया है -20, ये वस्तु का प्रतिबिंब से दूरी है, ये वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी है। ये जो सवाल है बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं, जो आप लोग कर सकते हैं इसको। तो इसी के आगे हम लोग और सवाल देख लेते हैं, आज हम लोग सवाल को पूरा पूर्णतः डिस्कस कर लेते हैं, क्यों अगले क्लासों में रखा जाए। अगले क्लासों में हम लोग लेंस के 6 बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आवर्धन क्षमता, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की चर्चा करके प्रकाश समाप्त कर दिया जाए। ओके, तो इसको रफ करते हैं। तो इसके आगे हम लोग सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार बनाकर कर सकते हैं जो प्रश्न है। तो देखिएगा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी है, क्या है या पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है या रखी है। आप यहाँ से गई हटा सकते हैं, रखी है। ओके, इसी का आगे और दिया गया, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाइए। ओके, ये प्रश्न दिया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। ओके,
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी में जो मान होते हैं क्या होते हैं। आप लोगों को यदि याद होगा तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि फोकस दूरी जो है, जो फोकस दूरी है, फोकस, इसको छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाए, फोकस एफ बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो दिया है मान है, फोकस दूरी बराबर मेरा 15 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसी के आगे बताया जा रहा है एक वस्तु के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है, जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो वस्तु की दर्पण से दूरी है, वस्तु की दर्पण से दूरी यानी कि u बराबर दिया है, u बराबर कितना दिया? -30 सेंटीमीटर होता है, दिया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो चित्र होता है किस प्रकार बनता है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ से मान लीजिए कि इस प्रकार मैंने एक क्या की रेखा खींच दी। यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया। C यानी कि वक्रता केंद्र और F यानी कि फोकस। जो ये दूरी दी गई फोकस दूरी यानी कि दर्पण से फोकस दूरी, यानी कि दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण क्या है? ये है दर्पण से फोकस दूरी के बीच की दूरी कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर। और इसी के आगे जो दूरी वस्तु रखी है दर्पण से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, तो अब हमको क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है तो F दिया है और U दिया है, तो क्या नहीं दिया है? V नहीं दिया है, यानी कि V नहीं दिया गया है। तो V बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो 1/F बराबर 1/V + 1/U। फार्मूला यही होता है, फार्मूला जो होता है उसी पर क्या किया जाए? पुट किया जाए, जिससे कि ये मान क्या आ जाए? मेरा ज्ञात हो जाए। मान लीजिए कि ये 1/F का मान क्या दिया? 15 बराबर 1/V, V का मान दिया नहीं, प्लस है प्लस, U का मान क्या दिया? -30, 1/15 बराबर 1/V प्लस माइनस 1/30। ओके, अब ये जो 30 है 1/30 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 1/15, ये माइनस में इधर आएगा प्लस 1/30 बराबर 1/V। तो इसी का आगे देखिएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं 1/15 प्लस 1/30, 1/V बराबर, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 जो एलसीएम आया है, एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो छोटी संख्या है उसको हम बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। यदि मान लीजिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या हो गई? विभाजित हो गई, तो बड़ी संख्या ही मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। अब मान लीजिए कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर विभाजित नहीं हुआ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में यदि भाग देने पर विभाजित नहीं हुआ, तो बड़ी संख्या को हम लोग 2 गुना कर देंगे, यानी कि 30 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 60। यदि मान लीजिए 15 से भाग देने पर फिर भी नहीं कटा, तो उसको 3 गुना करेंगे। कब तक गुना करेंगे? जब तक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कट नहीं जाती, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग देने पर कट न जाए, तब तक हम लोग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना
तब तक ले जाएंगे जब तक कटे ना, और जहाँ पर कट जाए वही संख्या मेरा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ मैंने 15 से 30 में भाग दिया तो कट गया, 30 मेरा क्या हो गया, एलसीएम। तो 15 से यदि 30 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, 2 आया, 2 का गुणा हम लोग अंश में करेंगे, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस, जब 30 में 30 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का गुणा 1 में होगा 1, तो 1/v, 2 1 3/30। इसको यदि काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/v बराबर 1/3, एक अन्नम 3 0 यानी कि 10 प्राप्त हो गया। तो ये हो जाएगा प्रोसेस, ये प्रोसेस हो जाएगा। तिर्यक यदि मल्टीप्लाई करें, तिर्यक यदि गुणा करें तो v एक अन्नम v का गुणा 1 में होगा v हो जाएगा, 10 एक अन्नम 10 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। यानी कि ये जो बताया जा रहा है, ये जो मेरा मान आया है, यहाँ जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो यहाँ बताया जा रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो कटान बिंदु है, यहाँ मेरा वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा, और इस वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है मेरा, 10 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात क्लियर वाली। अब जैसे कि ये मान क्यों पॉजिटिव आया, देखिए ये जो यफ है, ये दर्पण क्या पीछे है कि आगे है, ये दर्पण के पीछे है, इसीलिए मान क्या है, पॉजिटिव है। यदि यही मान यहाँ जो निगेटिव है, इसलिए क्योंकि ये दर्पण क्या है, आगे है। इतनी बात क्लियर। तो ये बात रही, ये है मेरा किरण आरेख, किरण आरेख, ये चित्र है। और चित्र यदि 5 नंबर में, ये क्वेश्चन जो दिया गया है 6 नंबर या 7 नंबर में देगा, ये जो क्वेश्चन है, तो ये 6 नंबर में जो दिया है, मान लीजिए 6 नंबर में दिया है, तो ये जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर आपका न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, 4 नंबर, 2 नंबर आपको चित्र में दिया जाएगा, यानी कि किरण आरेख में दिया जाएगा। तो इसीलिए सावधानीपूर्वक चित्र बनाते हुए सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं जो वो भी इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में आता है। इसको रफ करते हैं। मन में ये आता होगा कि क्लास जो इंग्लिश की थी वह 2 दिन या 3 दिन चली, उसके बाद क्या किया गया, उस क्लास को रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? यहाँ पर जो है स्थितियाँ थोड़ा क्या है, गंभीर है कोरोना के कारण, और इसी कारण वो आ नहीं पा रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों तक क्या रहेगी, इंग्लिश क्लास बंद ही रहेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप हमको, जिससे कि हम आपको सपोर्ट करें। फ़िलहाल हम आपको तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है कि बच्चों को क्या किया जाए, मुफ्त में हर चीज़ें क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो वही चीज़ों में हम लोग लगे हैं। शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है, वो बहुत ही उद्देश्य के साथ में किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ क्या कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ओके, तो इसी के आगे एक सवाल पर हम लोग और चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो मान लीजिए कि एक प्रश्न इस प्रकार बन रहा है, रेखीय आवर्धन क्षमता के आधार पर एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु
की लंबाई से आधी है। आधी है, आधी है या आधी होती है, इस प्रकार लिखिएगा। आधी होती है दर्पण की, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी ही होती है, तो दर्पण फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो ये जो दिया गया u दिया गया है, क्या u दिया गया है, u दिया गया है कितना, u दिया गया है 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर। और ये आप लोग बताइए जो u दिया गया है ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये क्या होगी, माइनस होगी, इतनी माइनस हो गई। अब उसी का आगे बताया जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो आप लोग जानते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता जैसे कि मैंने पिछले क्लासों में चर्चा किया, तो रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता यानी कि यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। तो ये जो बताया जा रहा है ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होती है। तो ये जो यम दिया है, जो यम दिया है, यम बराबर कितना दिया है, 1/2, यानी कि आवर्धन क्षमता का जो मान दिया है 1/2 दिया है। इतनी बात क्लियर। तो जब हमारा यम बराबर 1/2 दिया है, तो हमारा यहाँ पर ना यफ दिया है, यफ भी नहीं दिया है, और मेरा क्या नहीं दिया है, वी भी नहीं दिया है। तो वो कंडीशन किस स्थिति में ज्ञात किया जाएगा, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता यानी कि यम बराबर होता है -v/u, यही मैंने लिखवाया था। और एक ये भी लिखवाया था यम बराबर -h'/h, लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ नहीं लगेगी। तो यहाँ जो प्रक्रिया मान लीजिए कि मैंने ये u रखा, ये जो u रखा यानी कि उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी जा रही है वो हम क्या करेंगे, h से डिनोट करेंगे, क्या h से डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक, यम का मान क्या दिया है, यम का मान मेरा क्या दिया है 1/2 यानी कि हाफ दिया है, हाफ मेरा दिया है, हाफ रख दिया, माइनस माइनस v का मान दिया नहीं, u का मान क्या दिया है -25 रख दिया मैंने, 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस v/25। अब देखिए, अब ये प्लस हट गया तो इसका तिर्यक गुणा करा दीजिए। 25 का गुणा 1 में होगा क्या हो जाएगा, 25 बराबर v का गुणा 2 में हो जाएगा 2v। तो ये गुणे में है, उधर आएगा क्या हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, v में v के साथ में गुणा यानी कि 2 है, 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा 25/2, यानी कि v का मान मेरा कितना आया 25/2, ये मेरा मान आ गया। तो आप जान सकते हैं, देख भी रहे हैं कि v का मान मिल गया, u का मान मिल गया, तो किसका नहीं मिला, यफ का मान मिला नहीं है। और यफ मेरा पूछ भी रहा है, अंततः क्या पूछ रहा है, यफ ही पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v + 1/u, तो 1/f यफ का मान दिया नहीं, 1 है, 1v का मान क्या दिया 25/2 प्लस है, प्लस v का मान u का मान क्या दिया -25 रख दीजिए,
अब देखिए 1/f है 1 देखिए जिसके बटे में मान लीजिए कि ये गुणा कैसे करेंगे, ये देखिए ये स्वयं का बटे है ना, जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो उसके बटे में हम लोग 1 मानता है। देखिए ये स्वयं का बटे है, यानी कि इसके बटे में हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे 1, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जो फंक्शन है ये ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर 2 × 9 2 हो जाएगा, 25 × 9 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो 1/f बराबर यानी कि 1/f बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 25 में 25 भाग देंगे कितना बार जाएगी, एक बार, 1 का गुणा 2 में हुआ 2, माइनस माइनस 25 में 25 भाग देंगे कितनी बार जाएंगे 1, 1 का गुणा 1 में होगा 1, यानी कि उसी के आगे हम लोग देखते हैं 1/f बराबर 2 में से गया 1/25, इसका 13 मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा, इसको भी क्या करिए आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ये भी सवाल क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे इसी प्रकार प्रश्न पूछेगा। लेकिन आजकल का जो पैटर्न रखा गया हाई स्कूल व इंटर में, न्यूमेरिकल के साथ साथ परिभाषा भी रखा गया है, न्यूमेरिकल के साथ साथ डेफिनेशन भी रखी गई है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने सवाल आपके सामने रखा और इसके आगे आने वाले लेंस के 6 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। उस 1 व 1.5 घंटे के अंतर्गत नहीं समाप्त होता न्यूमेरिकल, तो एक क्लास हम लोग और ले लेंगे। इतनी बात क्लियर। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।